परमेश्वर आज आप सभी को आशीष देना चाहता है। आज जो भी इस वचन को ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर उसे और उसके परिवार को आशीष देगा और बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य और जीवित है और जिसे यह वचन समझेगा, परमेश्वर उसे बंध मुक्त करेगा। तो आइए आज हम सुनते हैं इस वचन को। एक और वचन पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति। अब ध्यान से समझना, उत्पत्ति। उनके देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सैयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास दूत भेजा और उसने आज्ञा दी, मेरे प्रभु मेरे भाई एसाव से ये कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा। मेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियां गधे दास दासियां, और मैंने जो कुछ प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हो। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष संग लिए चला आता है। याकूब जब बाइबल कहती है अपने देश को चला, परमेश्वर ने कहा जा अपने देश में और अपने लबान को छोड़ दे और जा अपने देश में, मैं तेरे साथ हूं। और रास्ते में जा रहा है और उसने दूत भेजा, उसने अपने एक लड़के को भेजा, उसने कहा जा मेरे भाई एसाव से बोल कि मेरे पास गाय बैल बकरियां सब कुछ है और मैं तेरे पास कुछ भेंट भेजता हूं, मेरी भेंट को ग्रहण कर। वो दूत वापस आके याकूब को बोलता है, तेरा भाई 400 बंदे लेके तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आप अपने रिश्तेदार को 400 बंदे लेके जाते हो मिलते? अगर आप किसी अपनी नानी के घर जा रहे हो तो 400 बंदे लेके जाते हो, 100 बंदे लेके जाते हो, 50 लेके जाते हो, लेकिन जब लड़ने जाना हो किसी ने तो वो 400 बंदा लेके जाता है। जब फाइट करनी हो तो बंदे लेके जाता है, जब मन साफ ना हो तो वो बंदे लेके जाता है। हाँ या ना? कोई 400 बंदा लेके मिलने नहीं जाता। अगर उसकी सिक्योरिटी भी होती तो हाथ से हाथ 25 बंदे ले जाता, 400 बंदा लेके मिलने के लिए गया। जब याकूब ने ये सुना कि वो 400 आदमी लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, बाइबल कहती वो डर में पड़ गया और वो घबरा गया। और बाइबल कहती उसने अपनी औरत को अपने बच्चों को दल दल करके आगे भेज दिया और रात को पीछे रह गया। और जब वो अकेला रह गया रात को, बाइबल कहती उसने पांव फटने तक यानी फुल नाइट तक, जब तक भोर नहीं हुई, उसने प्रार्थना की और वो स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा। 24 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, यानी एक स्वर्गदूत उससे लड़ता रहा आगे। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब को मालूम था कि जो मुसीबत मेरे सामने है इसमें मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, मेरी मिन्नतें काम नहीं करेंगी, क्योंकि याकूब ने एक समय अपने भाई को धोखा दिया था और अब उस धोखे को बैक करने का, पे बैक करने का टाइम आ चुका था। वो डर गया, उसे मालूम था अब एक ही चीज मुझे बचा सकती है, वो है रात प्रार्थना। और वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत के साथ यानी युद्ध करता रहा। और स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे, भोर हो गई। उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा, जिसका मतलब है शुद्ध मन वाला। उसने कहा क्योंकि तू धोखा देने वाला है इसीलिए तेरा भाई तुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब तेरा न्याय का टाइम आ चुका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो तू बोएगा वो तू। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है।
मेरे प्यारे दोस्तों, हम इंसानों का जीवन भी इस ट्रेन के समान है जो कि बेफिक्र होकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसी को नहीं पता कि आगे क्या है, बस हम सब अपने अपने लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। किसी को बहुत पैसा चाहिए और किसी को प्रेम चाहिए, और एक दिन सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे नूह के दिन में हुआ था। इंसानों के अंदर पाप बढ़ चुका था और इंसानों का जो लक्ष्य था वो परमेश्वर नहीं था। उनके अंदर और कुछ दूसरा ही लक्ष्य था, और लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होते थे। लोगों के जीवन में इतना बड़ा हादसा होने वाला था कि उनको तब तक मालूम ना पड़ा जब तक नूह जहाज में ना चढ़े, और जब वो जहाज में चढ़ गया तब उनके परिवार को छोड़ के और जहाज को छोड़ के सब कुछ खत्म हो गया। आपको पता है नूह और उनका परिवार क्यों बच गया था? क्योंकि उनका लक्ष्य परमेश्वर की ओर था। हमें खुद को जांचना है कि हम कौन से लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। अगर परमेश्वर की ओर तो बहुत बढ़िया है, अगर किसी दूसरे ओर हम भाग रहे हैं तो अभी इसी वक्त हमारे ट्रैक को चेंज करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। आमीन। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वचन को पढ़ते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।